उस दिन उसके पिता ने कहा था कि 10 बजे घर वापस आ जाना, यानी कि मानो कि कुछ पहले से प्लान था। इसके बाद वो घर आता है दोस्त की गाड़ी लेकर। डेली ऐसा बैठे रहते हैं, तो वैसे ही बैठे हुए थे। रात के गेम खेलने का प्लान था, लेकिन वो बोला कि क्या बोलते, बाबा आज जल्दी बुलाएं, पापा कुछ लाएं खाने के लिए, वो खाऊंगा आऊंगा, उसके बाद चाय पीने जाएंगे करके। उसी का प्लान था कि चाय पीने जाएंगे करके। खाने के लिए मतलब खाना बाहर से लाया सब। हाँ, वो वैसे ही लाते रहते ना उसके अब्बू। और अब बात आ रही है एक मिठाई की, क्योंकि फॉरेंसिक टीम के सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार खाने में किसी प्रकार का जहरीला पदार्थ नहीं मिला है। उससे अनुमान ये लगाया जा रहा है कि जो मिठाई लाया गया था उस मिठाई में कुछ ऐसा जहर हो सकता है, पर पोस्टमार्टम रिपोर्ट में डॉक्टर शॉर्ट पीएम देने से इनकार कर दिए हैं। सब सोशल मीडिया और मीडिया वाले लोग ऐसा वो बना दिए हैं कि क्या बोलते, उन लोग कर्ज में थे ऐसा वैसा करके, लेकिन उन लोग कर्ज कभी लेते नहीं है ऐसा। आप कैसे बोल सकते हो? रायपुर के संजय नगर मदनी चौक के पास 5 मौतों की ये तीसरी रिपोर्ट है हमारी, और इस रिपोर्ट में हम ये बात करेंगे कि आखिरी समय में क्या हुआ। जैसे दूसरा रिपोर्ट आपने देखा कि उसमें हमने बताने का प्रयास किया कि कैसे एक पिता मजबूर हो गए थे कि उसने अपने 3 बच्चों और पत्नी की जहर देकर जान ली और खुद मौत को गले लगा लिया। इस पार्ट में हमने आगे बातचीत की है इरशाद, जो उनका बड़ा बेटा था, उसके दोस्त लोग से उसके क्या बातचीत हुई, क्योंकि गुरुवार रात को वो चाय पीने दोस्तों के साथ यहाँ पास में गया हुआ था। उस दिन उसके पिता ने कहा था कि 10 बजे घर वापस आ जाना, यानी कि मानो कि कुछ पहले से प्लान था। इसके बाद वो घर आता है दोस्त की गाड़ी लेकर, फिर वो वापस जाता है जब चाय पीने, तो उसके पिता का जब कॉल आता है तो उसे डांटते हैं, फटकारते हैं, फिर वो आनंद फानंद में घर वापस लौटता है। और उस दिन उसने अपने दोस्तों को ये बताया, इरशाद के दोस्तों को, उससे हमने बातचीत भी की है कि अब्बू कुछ खाने का लाए हैं, घर में मैं खा लिया हूँ। और अब बात आ रही है एक मिठाई की, क्योंकि फॉरेंसिक टीम के सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार खाने में किसी प्रकार का जहरीला पदार्थ नहीं मिला है। उससे अनुमान ये लगाया जा रहा है कि जो मिठाई लाया गया था उस मिठाई में कुछ ऐसा जहर हो सकता है, पर पोस्टमार्टम रिपोर्ट में डॉक्टर शॉर्ट पीएम देने से इनकार कर दिए हैं। जो 15-20 दिन बाद पोस्टमार्टम का रिपोर्ट आएगा या उनके विसरा का रिपोर्ट आएगा, उसके बाद ही ये समझ आ पाएगा कि शरीर के कौन से ऑर्गन में कौन सा जहर लगा है जिनसे उन चारों की मौत हुई है। आगे आप सुनिए, जब हमने जो मुख्य साजिद है उसके बेटे इरशाद के दोस्तों ने क्या कुछ बताया, और साथ ही जो उनकी बेगम है रबिया, वो भिलाई 3 की से ताल्लुक रखती है, उनका मायके भिलाई 3 है, और उनके परिजन भी यहाँ पहुंचे हुए हैं, उनसे पूछताछ हो रहा है। उन्होंने क्या बताया वो भी बताइएगा। पर ये परिवार कटा कटा सा रहता था, ससुराल मायके दोनों से। और उर्स के मार्च में जब उर्स हुआ था भिलाई 3 में, काफी फेमस है, वहां पर एक पूरा सपरिवार भी गया था। आगे आप पूरी रिपोर्ट में देखिए, हमने कोशिश किया है पूरे मामले को समझ करके वो समझाने का। बाकी पुलिस क्या बताती है आगे, उसमें नजर हमारी बने रहेगी। शुक्रिया। मैं नागेश। संजय नगर के घर में जो 5 डेड बॉडी मिला, उसमें से एक 21 साल का इरशाद था, जो किसी कपड़े की दुकान में काम करता था और हाल ही में उसके पिताजी ने छोड़ने कहा था। उसके दोस्त हैं इरशाद के, उस रात को क्या हुआ था, यानी कि गुरुवार रात को क्या हुआ था, जानने का प्रयास करेंगे। क्या नाम है भाई आपका? मेरा नाम मोहम्मद साहिद। गुरुवार की रात को आप लोग साथ में बैठे हुए थे, बता रहे थे, क्या हुआ था वो बताइए कुछ। गुरुवार की रात को हम लोग डेली ऐसा बैठे रहते हैं, तो वैसे ही बैठे हुए थे। रात के गेम खेलने का प्लान था, लेकिन वो बोला कि क्या बोलते, बाबा आज जल्दी बुलाएं, पापा कुछ लाएं खाने के लिए, वो खाऊंगा आऊंगा, उसके बाद चाय पीने जाएंगे करके। उसी का प्लान था कि चाय पीने जाएंगे करके। खाने के लिए मतलब खाना बाहर से लाया ऐसा कुछ? हाँ, वो वैसे ही लाते रहते ना उसके अब्बू। ऑनलाइन ऑर्डर करते हैं या तो क्या बोलते लेके आते हैं करके। तो क्या बोलते, वैसे ही वो बोला कि गाड़ी की चाबी दे, खा के आऊंगा उसके बाद जाएंगे करके, वरना फिर बीच में फोन आ जाएगा तो फिर भाग के आना पड़ेगा करके। तो फिर उसको दे दिए हम लोग गाड़ी की चाबी। फिर वो गया, फिर वो 1-1.5 घंटे बाद आया, 11:30 बजे करीब आया। फिर उसके बाद अपन गए चाय पीने के लिए। तो उसका बिहेवियर सेम था कि कुछ बदला बदला? तो कुछ बिहेवियर नहीं ऐसा खाना लगा। खा के आया था? हाँ, मालूम नहीं खाना खा के आया था कि क्या खा के आया था, ऐसा कुछ मतलब अलग से मिठाई विठाई या क्या। यही था, खाना खाने के लोग गए तो इसलिए खाना भी नहीं बताया था। फिर अपन बैजनाथपुर में चाय पीने के लिए बैठे, चाय वाय पी, अच्छे से बात हुई है। बात होने के बाद अचानक से घर से फोन आया है, अब्बू चिल्ला रहे थे। हम लोग बोले ज्यादा लेट हो गया, 12:30 बज गया है। रेगुलर टाइम 11:30 बजे चले जाता था, 12:30 बजे हो गया बोल के थोड़ा बहुत चिल्लाएंगे, मारे और हम लोग माइंड में ही नहीं आया कि ऐसा घटना हो जाएगा। फिर वो घर गए, घर जाने के बाद सुबह हम लोग का 8 से 10 कॉल लगाए, कम से कम 6 से 7 बार जाके देखे हैं, खटखटाए हैं रात के।
रात को, फिर शुक्रवार को। हाँ, जी शुक्रवार के दिन में शुक्रवार खटखटा है, के शाम में खटखटा है। शुक्रवार के दिन मतलब हम लोग का हर शुक्रवार के नमाज पढ़ने के लिए जाते हैं, तो हाँ। 12:30 बजे मैं उसको फोन लगाया तो उसका फोन बंद आया, तो मेरे को लगा अजान तो हो गया है, तो नमाज में चले गया होगा करके। तो फिर मैं भी संतोषी नगर मस्जिद चले गया। घर से कोई निकला नहीं हो। नहीं निकला। तो हम लोग सब नमाज पढ़ लिए, उसके बाद 3 बज गया, उसको फोन लगाते हैं हम लोग की लेने जाने के लिए, तो फोन नहीं उठाया, फोन फिर बंद आया, तो मेरे को लगा अभी आया होगा खाना वाना खाएगा करके। फिर ऐसे ही 3:30-4 बज गया, फिर बंदी का बंद आया ना, तो फिर हम लोग को लगा कि फोन क्यों बंद है इसका, इसके अब्बू कहीं रात में चिल्लाए थे तो तोड़ ताड़ तो नहीं दिए ऐसा करके। तो फिर उसके अम्मी के नंबर में बार बार लगाए, तो उसके अम्मी वैसे किसी का भी फोन एक बार में उठा लेते, या तो इरशाद उठा लेता है, तो उसके अम्मी उठा लेते हैं, घर में कोई भी उठा लेता है। तो फिर उसके अम्मी के में भी लगा रहे थे, तो फिर उसके अम्मी के में भी नहीं लग रहा था। फिर हम लोग सीधा लेने के लिए चले गए कि लेने जाएंगे करके, तो दरवाजा बंद था और चप्पल वप्पल कुछ नहीं था। तो फिर हम लोग एक बार में तो ऐसे ही आ गए कि दरवाजा बंद करके, ठीक है। फिर फोन तब भी बंद आ रहा था, आधा 1 घंटा हो गया, फिर और इंतजार किए, फिर उसके बाद फिर से गए, तो फिर खटखटाए हम लोग अंदर घुस के। तो अंदर से क्योंकि कुंडी लगा हुआ था, तो फिर बाजू वाले से पूछा तो वो लोग बोले कि नागपुर गए हैं करके। अच्छा। हाँ, ऐसा बोले कि नागपुर गए हैं करके। तो ये भी समझ नहीं आ रहा कि ऐसा क्यों बोले थे वो, कि कोई बताया, क्योंकि सुबह तक तो शायद रात को हुआ था, तो फिर सुबह उनको कौन बताएगा। यानी गुरुवार रात को जो होना था वो हो चुका है। हाँ वापस 12:30 चले गए तो हाँ। जी आपके साथ काम करता था वो? जी कितना पैसा मिलता था? उसको 7,000 8,000 ऐसे मतलब संतुष्ट जो थे, ऐसा कभी कमी नहीं हुई? नहीं कभी कमी नहीं हुई। जो वो बोलता था टाइम टाइम में उसको पैसा मिलता था, जो एडवांस भी चाहिए रहता था एडवांस भी देता था। उस दिन 10 बजे बुलाए थे उसको घर वापस ना? जी 10 बजे बुलाए हैं, बुलाने के बाद उसकी गाड़ी लेके गए गए खाना वाना खा के आया है, और फिर हम लोग के साथ बैठा है अच्छा खासा चाय 12:30 पीने बजे। आया तो ऐसा नहीं बोला मैं मीठा खाया हूँ, चाय नहीं पीऊंगा? नहीं ऐसा कुछ भी जिक्र नहीं हुआ, रेगुलर टाइप का वही कुछ होगा। फिर तो मेरे को थोड़ी बहुत भूख लग रही थी, तो वहीं बजनाथ पर मैं बिरयानी लिया, इसके लिए भी लिया। मैं बोला तू भी खा ले, तो उसके लिए भी पार्सल करता। बोला नहीं मैं खा के आऊंगा इस टाइप का बोला। फिर वो घर गया है, घर जाने के बाद फिर सुबह कॉल लगा रहे स्विच ऑफ आ रहा है, दोपहर के कॉल लगा स्विच ऑफ। मतलब कुछ उसके पिताजी प्लान करके रखे हुए थे 10 बजे घर आ जाना करके, अगर बोल रहे हैं तो कुछ बहुत मानसिकता लोग बनाई ऐसा, है। बहुत सब सोशल मीडिया और मीडिया वाले लोग ऐसा वो बना दिए हैं कि क्या बोलते हैं, उन लोग कर्ज में थे ऐसा वैसा करके, लेकिन उन लोग कर्ज कभी लेते नहीं है ऐसा। आपको कैसे बोल सकते हो? क्योंकि कभी बताया ही नहीं ना, हम लोग से ज्यादा कौन जानेगा। मतलब सुबह सो के उठने के बाद हम लोग के साथ आता था, सीधा दोपहर में खाना खाने जाता था, रात में खाना खाने जाता था। आप लोगों को क्या लग रहा है, मतलब उसके पिता ने, ऐसा जो थ्योरी आ रहा है पिता ने सबको जहर दिया साइड किया, हम लोग का ऐसा लगता है कि पीछे से क्या तो किसी का कोई धमकी वमकी ऐसा कुछ होगा, कोई टॉर्चर कर रहा होगा, तो उस कुछ कारण से अलग ऐसा चीज होगा जिसके ऊपर जांच होना चाहिए, इंक्वायरी होनी चाहिए। ये इरशाद के सब दोस्त हैं, और क्योंकि इरशाद की जो मम्मी है यानी कि जो शाहिद की पत्नी है वो भिलाई 3 की रहने वाली थी, भिलाई से कनेक्शन है, उनके परिजन से अंदर पूछताछ चल रहा है, और आसपास रहने वाले भैया लोग भी है। क्या नाम है भैया? हारून खान, दीदी वहीं की थी? भिलाई 3 के। तो आप लोगों को कब पता चला? आज सुबह मेरे को आज सुबह पता चला। आप लोग भी हैरान रह गए? शॉर्ट हो गया, हैरान क्या, शॉर्ट हो गया। अच्छा, उर्स हुआ था उसमें पूरा परिवार आया था? हाँ, ये पूरे के पूरे परिवार गए थे परिवार। कभी ऐसा नहीं लगा कि परिवार दबाव में है, कर्ज में? अभी कुछ भी नहीं लगा ऐसा। अब ये सिचुएशन क्या है, ये जब तक छानबीन होगी पूरा डिटेल पता चलेगा तब ये बाहर आएगा क्या हुआ है क्या नहीं हुआ है। अपने में रहते थे क्या, ससुराल मायके से कट के? अपने में रहते थे वो, ऐसा कोई लेन देन या ऐसा तो कोई सुने नहीं है हमने। और रहा सवाल अगर ऐसा कुछ है तो ये डिटेल पता चलेगा। क्या क्या मोबाइल का जानकारी जो है ना, बाकी ये है कॉल डिटेल, कॉल डिटेल से पुलिस जांच कर रही है। हाँ, मोहल्ले में जिस हिसाब से वो भाईजान बता रहे हैं ना कि और किसी से पैसा लिए थे वो, तो उस हिसाब से क्या है वो आना जाना उनका दबाव था उनका, जिससे वो पैसा लिए थे भाईजान, तो उनका दबाव था कि उन लोग दबाव बना के रखे थे, तो इस वजह से ये सब ये हरकत हुआ है, कदम उठाया है। कौन था? ये जानकारी तो मुन्ना ठाकुर करके कुछ बोल रहे हैं, डिटेल अभी इसके बारे में मालूम नहीं हमको। पुलिस बताया कि जांच? जी, पुलिस बताएंगी जांच करके चलेगा ना वो। ठीक है, ये पूरी कहानी है, और कुछ कहना चाहिए? नहीं ये पूरी कहानी है कि पुलिस का भी कहना ये है कि खाने में, बोलना चाहूंगा एक वर्ड मैं और बोलना चाहूंगा कि जानकारी हमको तगड़ा चाहिए, इसलिए पूरा का पूरा परिवार चले गया है। न्याय होना चाहिए जो भी। हाँ, जो भी होना चाहिए न्याय होना चाहिए।
इस अगर ऐसा कदम उठाया तो अगर किस ऐसा दबाव में कदम उठाया? क्यों उठाया, मतलब कदम उठाया तो क्यों उठाया, सही इतना बड़ा कदम उठाया, मतलब पूरे के पूरे परिवार को ले गए, सही बात। तीन नस्ल तीन पूरा खत्म बच्चे, हो गया। हाँ पूरा पूरा एक का नस्ल बात खत्म हो हो गया। पूरा एक का 5 बात लोग रहता का। तो बात अलग है, मगर पूरा का पूरा परिवार है, इसमें छानबीन हमको तगड़ा चाहिए। ठीक। तो सही बात है, अगर एक दो सुसाइड का केस होता तो अलग बात थी, यहाँ पूरा परिवार 5 लोग खत्म हो गए। और जो फॉरेंसिक के सूत्रों से जानकारी मिली है कि खाने में जहर नहीं मिला हुआ था, हो सकता है कि मिठाई में जहर मिला था। जैसे उन इरशाद के दोस्त भी बता रहे हैं कि उस दिन उसके अब्बू ने 10 बजे तक सबको घर बुलाया था, इस कारण से वो घर गया, खाना खाया, पर जब वो वापस लौटा उसकी हालत ठीक थी, शायद उसके बाद उसने मिठाई खाया होगा। इस वक्त हम टिकरापारा थाना में ही मौजूद है, यहाँ पर पूछताछ चल रही है। अब वो कौन है व्यक्ति जिसके कारण उनके ऊपर दबाव आया, उन्होंने ऐसा कदम उठाया, ये जांच का विषय है। सभी चीज से पर्दा उठेगा, क्योंकि शॉर्ट पीएम इस मामले में नहीं आएगा, पोस्टमार्टम रिपोर्ट के लिए समय लगेगा, विसरा को प्रिजर्व किया जाएगा, तब जाके समझ आएगा कि जहर किसमें मिला था और कैसे रिएक्ट किया है। इस खबर में हमारी नजरें बनी हुई हैं, जो भी अपडेट आएगा बताएंगे। इस खबर बड़ी थी इसलिए हम भिलाई से रायपुर आए थे इसको दिखाने के लिए। हमने सब कुछ एंगल से दिखाने का प्रयास किया। आप क्या सोचते कमेंट सेक्शन में बताइएगा, और अंत तक बने रहने के लिए धन्यवाद, शुक्रिया, मैं लावेश।